गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। हम पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में परिभाषाएं, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और धनी व विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, अंतर के आधार पर ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, अंतर लेके चलते हैं, वही हमारी परिभाषा हो जाएगी। तो पहले बात, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें हम देखते हैं, यानी जब भी अभिक्रिया हो तो तत्व, परमाणु, आयन या अणु, ये सभी, इनमें से कोई एक तत्व हो सकता है, परमाणु, आयन के रूप में हो सकता है, अणु, जब क्या करें, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करें, वो त्याग करें, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण। उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, सोडियम। सोडियम उदासीन परमाणु है। जब यह अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई पदार्थ तो धनावेश आ जाता है, तो धनावेश आ जाता है, तो इसका क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागने के ऑक्सीकरण। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन पर कौन सा आवेश आता है, प्लस आवेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो कौन सा आता है, माइनस आवेश। तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो धनावेशित हो गए। इसी प्रकार ये हो गया तत्व, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब आयन की बात करते हैं, जैसे फेरिक आयन, फेरिक क्या, फेरस आयन, दो इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं इसने पहले और एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है, तो ये किस में बदल जाता है, फेरिक आयन में। किस में बदलता है, फेरिक आयन में बदल जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि। ये उदासीनता, यहाँ आवेशित हो गया, इससे आवेशितता, आवेश बढ़ गए यहाँ। या ये तो देखो धनावेशित है, अब ऋणावेशित भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जैसे क्लोरीन के दो अणु हैं, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन थे इसके पास एक्स्ट्रा लिए, इन्होंने दे दिए वापस, तो क्लोरीन गैस बन गई, इससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यानी धनावेशित हो या ऋणावेशित हो परमाणु आयन, यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण पदार्थ कहलाएंगे। तो ये तीनों उदाहरण हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इस कारण इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण उदासीन परमाणु, तो क्या होता है, उदासीन परमाणु है, ऑक्सीकरण में उदासीन परमाणु, ये उदासीन परमाणु था, इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनावेश क्या हुआ, धनायन क्या है, धनायन बनाता है, उदासीन परमाणु धनायन बनाता है, या धनावेश में वृद्धि होती है, या धनावेश में वृद्धि होती है, या ऋणावेश में कमी होती है, ऋणावेश में कमी होती है। ऋणावेश में क्या होती है, कमी, या तो धनावेश में वृद्धि होगी, धनायन बनेगा, या धनावेश में वृद्धि होगी, या ऋणावेश में क्या होगी, कमी। या ऋणावेशितता, एक ऋणावेशित एक संयोजकता थी, यहाँ एक भी नहीं है, तो ऋणावेश में क्या हो रही है, कमी।
तो ये क्या हो जाएगी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं क्या होगी, ऑक्सीकरण हो रहा होता है। क्या होता है, इन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा होता है। अपचयन अभिक्रिया देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया में जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो तत्व, परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह अभिक्रिया किसके विरुद्ध हो रही है, ऑक्सीकरण के विपरीत होती है। यह अभिक्रिया किसके, ऑक्सीकरण होता है तो उसके विपरीत होती है। ऑक्सीकरण विपरीत, किसके विपरीत, ऑक्सीकरण के विपरीत होती है। किसके विपरीत हो रही है, ऑक्सीकरण के विपरीत। जैसे इसको उल्टा कर दें, क्लोरीन, क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्लोरीन माइनस आवेश में क्या हो रही है, ऋण आवेश में वृद्धि हो रही है। इसी में मैग्नेट MnO4 माइनस, इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, क्या है, परमनेट है कितना MnO4 -2 पर मैग्नेट। ये मैग्नेट किस में गया, परमनेट में बदल गया। यहाँ आवेश कितना था -1 और यहाँ आवेश कितने -2 हो गई। इसी प्रकार मैग्नीशियम ये धनावेश है और इसने दो इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, इस बार इलेक्ट्रॉन की क्या थी, मैग्नीशियम -2 आयन थे, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या थी, कमी, यानी त्यागे हुए थे, इसके पास कम थे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो वापस इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और किस अवस्था में चला जाएगा, ये उदासीन, क्या बनाएगा, उदासीन परमाणु बना देता है। तो ये हमें क्या देखा, यानी उदासीन परमाणु के ऋणावेश में वृद्धि हो या जो ऋणावेश में वृद्धि होती है, यानी आयन पहले ही है, ऋण आयन पहले ही है और उसके आवेश में वृद्धि हो, और धनावेश के आवेश में क्या हो, कमी, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो अपचयन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कैसे कौन सी हो जाएगी, वे अभिक्रियाएं जिसका ऋणावेश में क्या हो, वृद्धि। उदासीन परमाणु, यानी उदासीन परमाणु के ऋणावेश में क्या हो, ऋणावेश, उदासीन परमाणु ऋणावेश बनाता है और या ऋणावेश में क्या हो रही है, ऋणावेश में क्या हो रही है, वृद्धि। ऋणायन में वृद्धि और या धनावेश, धनायन में क्या हो, कमी, धनायन में क्या हो, कमी हो। तो ये अभिक्रियाएं कह सकते हैं वो अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। उदासीकरण परमाणु ऋणावेश क्या हो रहा है, बनाता है, या ऋणावेश में वृद्धि होती है या धनावेश में कमी होती है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब एक छोटी सी और परिभाषा पूछी जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका उदाहरण भी पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का इसमें क्वेश्चन बनता है। देखो कोई भी अभिक्रिया होती है, हमने देखा किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा था तो उसके विपरीत क्या हो जाती है, अपचयन भी हो रहा था। इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। क्यों अर्ध अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है पदार्थ का, दूसरी तरफ उसका अपचयन हो रहा है। यानी कोई भी अभिक्रिया होती है, क्यों कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया।
भी कहते हैं। ये तीनों ही नाम है। अब ऑक्सीकरण, अपचयन, अर्ध अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस अभिक्रिया में कोई दूसरा पदार्थ उस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरा पदार्थ इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एक त्यागेगा, दूसरा ग्रहण करेगा। तो कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, त्याग रहा है, उसे दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन उसको ले लेता है। यानी एक पदार्थ का तो क्या हो रहा है? त्यागेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। दूसरा कोई पदार्थ ग्रहण करेगा, उसका क्या होगा? अपचयन। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण, अपचयन, अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या कही हो जाएगी? वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं वो अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे उदाहरण लेते हैं, जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएगी। ये विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण। तो क्या करेगा? जिंक सल्फेट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? इससे कॉपर बाहर निकलता है। अब देखो जिंक की बात करते हैं। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और जिंक +2 आयन आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन किए? 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किए। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो इस पदार्थ का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागे, ये कोई ना कोई ग्रहण करेगा। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर प्लस आयन ग्रहण कर लेता है और कॉपर बना देता है। तो इस पदार्थ का, कॉपर का क्या होगा? इनका क्या हो गया? अपचयन। इसने दिए, त्यागे इलेक्ट्रॉन और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन बना। तो पहले ये उदासीन था, कॉपर ने ग्रहण किया, कॉपर उदासीन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन त्याग ने इसने ग्रहण कर लिया, तो इस पदार्थ का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो Fe+CO2 बनता है। अब देखो इसमें फेरिक में अपचयन, फेरिक में कितने हैं? 3, यानी ये 3 है। इस सूत्र बनाते तो इसकी संयोजकता कितनी है? 3। फेरिक की संयोजकता 3 होती है। हमने पढ़ा ऊपर, देखा कि फेरिक की संयोजकता कितनी होती है? 3। फेरिक आयन की संयोजकता 3। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। त्याग करने से वो क्या बन गया? F आयन। क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से F आयन बन जाता है। क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और F आयन बन गया। तो इसका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागा है। जब इलेक्ट्रॉन यानी इस पर आवेश था और इसने इलेक्ट्रॉन के ये इलेक्ट्रॉन धनावेशी था और इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी था और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और ये क्या हो गया? उदासीन। क्या हो गया? उदासीन। उदासीन होता है यानी धनावेश में क्या हुई? कमी। तो धनावेश में कमी हो रही है। देखो धनावेश में कमी हो रही है तो क्या कहेंगे? इसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड को किससे अभिक्रिया की? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CaCO2 ये बनता है। तो इस पदार्थ का, इसका अपचयन हो रहा है तो इस पदार्थ का क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में ये उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। आगे पढ़ेंगे उदासीकरण अभिक्रिया।